पनीर पराठा बनाने के लिए हमने 200 ग्राम पनीर को क्रम्बल करके ले लिया है। और चलिए अब इसमें हम अपने मसालों को मिलाते हैं। इसमें 2 बड़ा कटा हुआ मीडियम साइज़ का प्याज हम डाल देंगे, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, काली मिर्च दरदरी कुटी हुई, चाट मसाला, अजवाइन थोड़ा सा हम क्रश करके ले लेंगे, इसको अजवाइन डालेंगे और नमक स्वादानुसार डालकर हम सभी मसालों को अच्छे से पनीर में मिक्स कर लेंगे। पनीर में अच्छे से मसालों को हमने मिला लिया है और चलिए इसके लिए हम आटा गूँथकर तैयार कर लेते हैं। अब हम पराठा के लिए आटा गूँथ लेते हैं। ये हमने 2 कप आटा लिया है और इसमें स्वादानुसार या थोड़ा सा नमक डालकर हम इसको मुलायम आटा पानी डालकर गूँथ लेंगे। रोटी की तरह ही या पराठे की तरह जिस तरह हम मुलायम आटा गूँथते हैं उसी तरह हम गूँथ लेंगे। आटा थोड़ा मुलायम और लचीला होना चाहिए। अब हमने सॉफ्ट आटा बिल्कुल भी लगाकर तैयार कर लिया है और इसमें अब हम 1 चम्मच घी डालकर थोड़ा सा और गूँथेंगे। घी डालने से हमारा आटा और सॉफ्ट हो जाएगा और सूखेगा नहीं, इसलिए ये घी डालकर हम अच्छे से इसको मिलाएंगे, गूँथ लेंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब हमारे आटे को 10 मिनट हो गया रेस्ट करते हुए, तो चलिए अब हम इसके पराठे बना लेते हैं। अब हम अपने आटे को तोड़कर एक बड़ा पेड़ा बना लेंगे। इस तरीके से ये हमारा पेड़ा बन गया है और इसको हम सूखे आटे में डिप करेंगे। सूखे आटे में डिप कर इस तरीके से दोनों अंगूठे को हम बीच में डालकर और इसको गोल गोल घुमाकर एक कटोरी का शेप देंगे। ये कटोरी हमारा बन गया है। इसमें हम अपने पनीर के फिलिंग को डालेंगे। आपको जैसा भी पनीर का फिलिंग चाहिए, ज़्यादा तो ज़्यादा डालिए, कम तो कम, पर पनीर के पराठे में ज़्यादा फिलिंग ज़्यादा ही बढ़िया लगता है। अब इसको बीच से दबाते हुए और इसके साइड को उठाते हुए प्रेस करते हुए हम धीरे धीरे इसके मुंह को हम बंद कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा मुंह इसका बंद हो गया और इसको बीच में हम प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, ताकि ये हमारा पराठा खुले नहीं। और इसको फिर हम सूखे आटे में डिप करके इस तरीके से हाथों के बीच में हल्का हल्का दबाकर इसको बड़ा बनाएंगे और फिर बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हम बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि ये हमारा पनीर का पराठा फटे नहीं। एक पराठा हमने बेल लिया। अब इसी तरह हम दूसरे पराठे को भी बेलेंगे। ये पराठा बेल गया हमारा और इसको हम रखते हैं साइड और दूसरे आटे को भी लेके हम इसी तरह बिल्कुल इसी तरह दबाकर बनाएंगे। ये बीच में अंगूठा डालकर और इसको गोल 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 घुमाएंगे। एक कटोरी का शेप दे दिया हमने इसको और बीच में पनीर के फिलिंग को डालेंगे। इसको हल्का अंदर प्रेस करते हुए इसके मुंह को बंद करेंगे और इसका मुंह इस तरीके से बीच में दबाकर प्रेस करके बंद कर दिया और अपने हल्के हाथों से इसको गोल गोल घुमाकर इस तरीके से बड़ा कर देंगे और हल्का सा बेलन चलाएंगे ताकि ये फटे नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से। अब हमारा पनीर का पराठा बिल गया और चलिए इसको सेक लेते हैं। अब हमारा तवा गरम हो गया है और इस पर अपने पराठे को हम डालेंगे और एक साइड से हल्का ब्राउन चित्ती आने तक इसको सेकेंगे।
अब इसको हम पलट लेते हैं और दूसरी तरफ भी इसी तरह हल्की सी ब्राउन चित्ती आने तक हम इसको सेकेंगे इस तरीके से। अब हमारा पराठा दूसरी तरफ से भी सिक चुका है और चलिए घी या रिफाइन जो भी आप खाते हो या फिर बटर उस पर ये पराठे पे हल्का हल्का लगाकर या फिर अच्छी तरीके से लगाकर सेक लेते हैं। इसको इस तरीके से हम पलट देंगे और इसके दूसरी तरफ भी हम लगा देंगे। बिल्कुल अच्छे से घी को हम लगा देंगे और इसको अच्छे से सेक लेंगे। इस तरीके से हम पलट लेते हैं और ये देखिए क्या कलर आया पराठे का। इस तरीके से पनीर पराठा हमारा लजीज पनीर पराठा बनकर तैयार है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरे पराठे को भी सेक लेते हैं। हम अपने घी को लगा देते हैं। हमारा पराठा बनकर तैयार है और चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। गर्मा गर्म पनीर के पराठे बिल्कुल सॉफ्ट पराठे बने हैं। इसको सॉस या अचार के साथ एंजॉय कीजिए और इसको बीच से हम खोल के भी दिखा देते हैं। बिल्कुल भरे भरे पनीर स्टफ्ड पराठे बने हैं, तो खाइए और एंजॉय कीजिए। हेल्दी पनीर पराठा हमारा रेडी है। आप इसको और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें ऑयल ना लगाएं।